जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ राशि 3 मई, युवराज बुध पलटेंगे तकदीर के पन्ने। तो देखिए, बहुत ही इस समय पर सुंदर स्थिति हमारे जीवन में आने जा रही है, क्योंकि हर ग्रह जो होता है अपने अपने कारक तत्वों में विशेष प्रधानता लेकर आता है। चीज़ें जो होती हैं वो अगर हमारे अनुकूल होना प्रारंभ हो जाए तो फिर समझ लीजिए जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं रहती है। और मोस्टली ग्रह अनुकूल होने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। देखिए, वर्तमान समय में आपके जो गोचर कुंडली है वो कुछ इस तरीके की होने जा रही है, और यह जो आपकी कुंडली रहेगी यह आपके जीवन को पूर्णतः प्रभावित करती हुई दिखाई देगी। देखिए, गोचर कुंडली कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि अभी चंद्र में जो है तुला राशि गोचर कर रहे हैं, जिस कारण से अभी आपका कालसर्प योग भी प्रभावी नहीं हो रहा है। अब आज हम चर्चा कर रहे हैं युवराज बुध की, जो लग्नगत गोचर कर रहे हैं, शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। और दोनों ग्रहों के अगर संबंधों की चर्चा की जाए तो दोनों ही ग्रह एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा तालमेल बनाते हैं। वहीं बुध जो है, देखिए, दोयम स्वभाव के ग्रह हैं। जिस भाव में हो अगर वहाँ पर कोई ग्रह बैठा है तो उसके समान या फिर भावपति के समान स्वयं को बनाने का कार्य करते हैं, यानी कि उसका अनुकरण करते हैं। इसीलिए इन्हें एक सुकुमार अवस्था का बालक कहा जाता है, जो दूसरों की नकल करता है। साथ ही साथ ये बुद्धि पर अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं, और बुद्धि के साथ साथ ये जो है वो जीवन पर बुद्धि आपकी तार्किक होगी, सरल होगी, या फिर रणनीति वाली होगी, या फिर विकृत होगी। ये सारे डिसाइडेशन जो होते हैं ये बुध के ही दायित्व में होते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी जेब जो होगी हमेशा धन से भरी हुई रहेगी, या धन से रिक्त रहेगी, या नॉर्मल रहेगी, ये भी बुध के पास होता है। आपका वाद संवाद, सामने वाला आपकी बातों से प्रभावित होगा, आप बातों को खूब बढ़ा चढ़ाकर कहेंगे और सामने वाला कुछ भी समझ नहीं पाएगा, या फिर बातों को सीमित शब्दों में, सामने वाले को सटीक शब्दों में उसको सब कुछ समझाने में सक्षम होंगे। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बुध के ही अंतर्गत होती हैं। बुध कम्युनिकेशन सिस्टम को आपके स्ट्रॉन्ग करते। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति कहना बहुत कुछ चाहता है, एक्सप्रेशन बहुत सारे देना चाहता है, लेकिन सामने वाले को अपनी बात किस तरीके से कहे ये चीज़ नहीं समझ पाता। साथ ही साथ क्या होता है कि आपके थॉट्स जो अचानक सडन थॉट्स आते हैं वो राहु की देन होते हैं, लेकिन उन थॉट्स पर तर्क वितर्क करने के बाद उनको इम्प्लीमेंट तक ले जाना, ये सारी चीज़ें बुध के दायित्व में होती हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बुध के पास है। वाणिज्य वर्ग वो भी बुध के पास है। जॉब में आपकी जो दक्षता है वो भी बुध के पास है। टीचिंग, ज्योतिष, तंत्र मंत्र समाधान, ये सारी चीज़ें बुध के पास है। टेक्निकली जितनी भी आपकी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सारी बुध के पास है। तो देखा आपने, बुध कितने ही कारक तत्वों को लिए हुए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। हालांकि देखिए, 9 के 9 ग्रहों का अच्छा होना बहुत आवश्यक होता है हमें जीवन को बहुत उन्नति से जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी ग्रह की एक्चुअल स्थिति के आधार पर अगर हम देखिए आसमान के ख्वाब देखेंगे, आसमान की चाहत करेंगे, या आसमान के योग बनेंगे, तो हम कुछ चीज़ तो मिल ही जाएगा, बेशक ग्रह हमारा कितना भी खराब क्यों ना हो। तो देखिए, शुक्र और बुध दोनों इस समय एक साथ शुक्र की राशि से गोचर कर रहे हैं। दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं, और दोनों का जो डिग्री बल है वो लगभग एक दूसरे को प्रभावित करने में सक्षम है। यानी कि इस समय पर बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग प्रभावी हो रहा है। साथ ही साथ दोनों ग्रहों की यदि चर्चा की जाए तो दोनों ही भरणी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। भरणी नक्षत्र नाम से ही विदित होता है, ये आपकी चीज़ों को भरने का कार्य करता है। जिस भाव में हो गए, जिसके प्रभाव से चीज़ें हमारे जीवन में परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा बुध आपके धन भाव के भी स्वामी होते हैं, और आपके पंचम स्थान के भी स्वामी होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय लग्न महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अगर आपका पंचम भाव और धन प्रबल हो रहा है तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि धन वो हमारे जीवन की महत्वपूर्ण धुरी होता है, जो हमारे जीवन को आगे संचालित करने में हमारी हेल्प करता हुआ दिखाई देता है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक
आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान स्थिति जो है ग्रहों की बहुत ही सुंदर बनी हुई है। देखिए, सबसे पहले इस दौरान आपके धन के लिए जो भी जोड़ तोड़ गुणा भाग गणित लगाते हैं वो आपके इस समय पर बहुत बेहतर होती हुई दिखाई देगी। यानी कि जो भी विचार, मोस्टली क्या होता है, आपके विचार जो है माइंड में, आप बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं लेकिन उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट में लेकर आएँ यह चीज़ आप नहीं समझ पाते। फलतः आपकी जितनी भी प्लानिंग होती है, जितनी भी योजनाएं होती हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। तो इस समय पर आपके जो भी विचार होंगे, जो भी प्लानिंग्स होंगी, रणनीति होंगी, इनको किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट तक लेकर जाएं इसके बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ इस समय पर आपकी बुद्धि बहुत तार्किक और रणनीति वाली होती हुई दिखाई देगी। यानी किसी से किसी प्रकार की आपको वार्तालाप करनी है तो आप कुछ इस तरीके से करेंगे कि सामने वाला 100% आपका वो कार्य करने के लिए बाध्य हो जाएगा या मन बना लेगा कि आपका वो ये कार्य करेगा, बेशक आज नहीं तो कल। ये चीज़ें जो होंगी ये इस समय पर आपकी हो सकती हैं। तो इसके लिए देखिए, प्रोफेशनली रिलेशंस जो हैं आपके, उनको बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई डील आपको फ्यूचर में प्राप्त करनी है, क्योंकि रिलेशन जैसे बहुत पहले से बनाए जाते हैं तब जाकर चीज़ें आपकी, क्योंकि आजकल इस कंपटीशन के दौर में अग्रणी रहना है यदि, तो आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। वो प्लानिंग इस समय पर बुध की आप द्वारा की गई आपको बहुत बेहतर लाभ फ्यूचर में भी देती हुई देखी जाएगी। साथ ही साथ इस समय पर योजनाबद्ध तरीके से काम, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत फायदेमंद रहने वाली हैं। आपके दिमाग पर इस समय विचारों का जो जाल होगा वो बहुत ज़्यादा आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद करता हुआ दिखाई देगा। आपकी चीज़ें बेहतर तरीके से, क्योंकि देखिए बुध जब अच्छे होते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमारे इनडायरेक्टली राहु पर भी पड़ता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हमारे मस्तिष्क में वर्क करती हैं। दोनों चीज़ें हमारे मस्तिष्क में वर्क करती हैं क्योंकि राहु बुध दोनों मस्तिष्क से ही अपने जो कार्य हैं वो प्रसारित करते हैं, जिसकी वजह से इनका एक दूसरे पर इफेक्ट जरूर पड़ता है। वही राहु जो है बुध की राशि कन्या को स्वयं की राशि मानता है और सर्वश्रेष्ठ प्रभाव वहीं पर देने का कार्य करता है। तो इनडायरेक्टली इसका इफेक्ट जो है राहु पर भी पड़ता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी पहले से, अब अगर पहले कह सकते हैं 100% आपके लिए ख़राब चली तो आप कह सकते हैं कि उनका प्रतिशत घट जाएगा, 50 to 60% रह जाएंगी, जिसकी वजह से आपके जीवन से बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स रिमूव होते हुए देखे जाएंगे और आप पहले से अब काफ़ी शांत माइंड के साथ वर्क करते हुए देखे जाएंगे। इसके अलावा यदि सप्तम दृष्टि की चर्चा करें, क्योंकि दोनों ही ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि है, तो सप्तम दृष्टि इस समय जब सप्तम भाव पर जाएगी तो जाहिर सी बात है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर कारक होते हैं, अब कारक होकर कारक स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको बुध के द्वारा प्राप्त होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बुध जिसके साथ होते हैं वह उसके समान स्वयं को, तो बुध का भी आने वाला धन जो होगा वो आपकी लग्जरी से जुड़ जाएगा। पहली बात, शुक्र आप उसको लग्जरी से जोड़ने के लिए बैठे हुए, और दूसरी चीज़ बुध भी जब शुक्र के समान स्वयं का रूप बना रहे हैं तो वो भी चीज़ें आपकी लग्जरी यानी डबल लग्जरियस लाइफ इस समय पर आपके साथ होती हुई दिखाई देगी। और ये डबल लग्जरियस जो होगी वो बहुत जीवन में आपकी उन्नत होती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले इस समय जीवन साथी के साथ किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति बनी हुई थी, कटाक्षपूर्ण, व्यंग्यात्मक पूर्ण या त्रिक स्वभाव था, वो सारी चीज़ें अब रिमूव होंगी, जिसकी वजह से अब फिर से एक शुभधर व्यक्तित्व सामने आएगा। यानी कि संबंध जो होंगे आप पहले से बेहतर होते हुए देखे जाएंगे, प्रगाढ़ होते हुए देखे जाएंगे, एक दूसरे के अंदर सहयोग की भावना रहने वाली है। और साथ ही साथ वाणिज्यिक वर्ग की यदि चर्चा की जाए तो वाणिज्यिक वर्ग विशेषता देखिए, प्रत्येक वाणिज्यिक वर्ग को इस दौरान लाभ होने वाला है। आप जो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे अपने वर्क में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो बुध या शुक्र से संबंधित व्यापार कर रहे हैं उन लोगों के जीवन में इस समय जबरदस्त उछाल आ सकता है। अब जाहिर सी बात है बुध के और शुक्र के जो भी कार्य हैं, जैसे सौंदर्य प्रशासन से जुड़ी हुई चीज़ें शुक्र के दायरे में आती हैं, और बुध के दायरे में देखिए वाणिज्यिक वर्ग का कारक तो होते हैं ग्रीनरी, यानी कोई नर्सरी का कार्य करता है, कोई टीचिंग का अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, या फिर कोई कंसल्टेंट करता है,
या फिर ज्योतिष तंत्र मंत्र करता है, ये सारी चीज़ें होंगी जो बेहतर लाभ की तरफ आपको लेकर जाने वाली है। साथ ही साथ पंचम स्थान संतान के जीवन से धन संबंधी समस्याएं जो बनी हुई थी उनका निवारण प्राप्त होगा, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस इस समय रिमूव होते हुए देखे जाएंगे और जीवन फिर से खुशहाल होता हुआ देखा जाएगा। लव लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। स्टूडेंट वर्ग थोड़ा सा डाइवर्ट रह सकते हैं क्योंकि बुध शुक्र का मेल हो रहा है, तो स्टूडेंट वर्ग थोड़ा सा बाहर दुनिया के प्रति यानी चकाचौंध के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हुए देखे जाएंगे। बाकी गृहिणी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा समय है। इसके अतिरिक्त यदि चर्चा की जाए धन भाव से जुड़े हुए, तो इस समय खान पान भी आपका राशि पुट लिए हुए रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा राशि खान पान आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हुआ देखा जाएगा। तो इसके लिए देखिए भोजन संभव हो तो सात्विक ही करें, और साथ ही साथ देखिए धन आगमन के लिए क्योंकि रणनीति बहुत अच्छी रहेगी। धन चाहे आप ही आए या थोड़ा रुक के आए, लेकिन उसके लिए प्लानिंग्स जो हैं वो अभी से, क्योंकि शुरुआत उनकी अभी से हो जानी है, यानी डॉन ऑफ द पीरियड रहने वाला है आपका बुध। तो ये बहुत अच्छी आपके लिए सिचुएशन बन रही है। बुध को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए देखिए सबसे पहले तो बीज मंत्र का जप आ जाता है, ओम बूम बुद्धाय नमः। इसकी संख्या माला आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं अपने समयानुसार। और साथ ही साथ देखिए इनके लिए आप गणेश जी का पूजन कर सकते हैं, या फिर आप माता दुर्गा के पूजन किसी भी रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा बुध को अच्छा करने के लिए देखिए विष्णु भगवान का भी पूजन किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली गणेश जी जो होते हैं या 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं जिनकी जो कि माता दुर्गा के कारक मानी जाती हैं, उनका पूजन आपके लिए बेहतर रहता है। और आज मैं ऐसा उपाय बताती हूँ आपको जो शुक्र और बुध दोनों के लिए एक साथ किया जा सकता है। जैसे आपने देखिए कांच जो होता है वो शुक्र का विकल्प है, तो इस विकल्प में आपको मंगलवार के दिन यानी कांच के बर्तन में आपको मंगलवार के दिन हरी मूंग साबुत मूंग लेनी है, उसको भिगो देनी है। प्रातःकाल बुधवार के दिन उठकर इसको पक्षियों को खिला दीजिए। देखिए